नमस्कार दोस्तों मैं आपको आपके YouTube चैनल मिश्रा क्लास में एक बार आप लोग को स्वागत करता हूं। दोस्तों हम लोग आज क्लास 10 का एक चैप्टर त्रिकोणमिति है, यहीं से स्टार्ट करेंगे दोस्तों आप लोग के बीच में। तो एक चैप्टर मैंने लिया है त्रिकोणमिति, तो मैं यहीं से आप लोग को पढ़ाऊंगा और एकदम बेसिक से चैप्टर की शुरुआत करूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों चैप्टर आपका त्रिकोणमिति है। तो सबसे पहले अगर इस चैप्टर की बात की जाएगी त्रिकोणमिति, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिर से त्रिकोणमिति। ठीक है, ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। लगभग 6 से 10 नंबर के बीच में आपको ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी बोर्ड हाई स्कूल में। ठीक है दोस्तों, तो इस पे ध्यान दीजिएगा। सारी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा जो ये चैप्टर है आपका, सबसे पहले ये चैप्टर किस त्रिभुज पर आधारित है। पहले तो ये क्वेश्चन बनता है कि त्रिकोणमिति चैप्टर जो है, जो पाठ हमारा त्रिकोणमिति है, किस त्रिभुज पर आधारित है। तो याद रखिएगा एकमात्र त्रिभुज आपका होगा किस त्रिभुज पर आधारित है। इस त्रिभुज को हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं इसको? समकोण त्रिभुज। याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। तो त्रिकोणमिति जो चैप्टर है आपका, जो पाठ है, वो इस समकोण त्रिभुज पर आधारित है। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज होता क्या है हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज जो एंगल होता है, ये मान लेते हैं एंगल बी है, ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, मतलब एक एंगल आपका हम बोल सकते हैं कि एक एंगल एक कोण जो होगा आपका 90 डिग्री होगा। ठीक है, एक कोण फिक्स होगा, एक कोण आपका 90 डिग्री होगा और बचे हुए दो कोण का योग 90 डिग्री होगा। अगर ऐसा है तो वो त्रिभुज क्या होगा? समकोण त्रिभुज होगा। राइट, यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको? चलिएगा, तो फिर से मैं इसको रिवीजन कर देता हूँ। त्रिकोणमिति चैप्टर जो है, जो पाठ हमारा त्रिकोणमिति है, वो किस ट्रायंगल मतलब किस त्रिभुज पर आधारित है। तो याद रखिएगा समकोण त्रिभुज पर आधारित है। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिएगा, तो ये आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, बहुत बेसिक एकदम बेसिक्स चालू करेंगे, सारी चीजें आपको यहाँ पर हम बताएंगे एक एक करके। ठीक है, अब मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं एक समकोण त्रिभुज बना रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको ए बोल दूं, इसको क्या बोल दूं बी, इसको क्या बोल दूं सी बोल दूं। कब यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं बोल दूं ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये क्या है? 90 डिग्री है आपका। चलिए, तो याद रखिएगा 90 के ठीक सामने वाले साइड को, भुजा को, 90 के ठीक सामने वाली भुजा को हम लोग बोलते हैं कर्ण। ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? ठीक है, तो मैं यहाँ पर पहला पॉइंट लिख सकता हूँ कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। ठीक है, ये देखिएगा, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या बोलेंगे? कर्ण बोल देंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखिएगा, अगर मैं कोई एंगल मैंने यहाँ शो कर दिया, अगर मैं कोई एंगल यहाँ पर थीटा शो कर दिया, मतलब एंगल से को हमने थीटा मान लिया है, तो ये एंगल और ये 90 डिग्री, अगर एंगल और 90 डिग्री जब मिलाओगे, एंगल और 90 डिग्री को जब मिलाओगे, तो जो भुजा बन रही है, इस भुजा को हम लोग आधार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे। समझ लीजिएगा। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या निकल गया है आपका? दूसरा पॉइंट ये निकल गया है कि थीटा डिग्री और 90 डिग्री के बीच मिलाने वाली भुजा को आधार कहते हैं। राइट, ठीक है, समझ में आ गया? दो चीज आपको पता चल गई। एक तो 90 के ठीक सामने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। और हमने थीटा ये बोल दिया है,
तो थीटा डिग्री और 90 डिग्री के बीच वाली जो भुजा है, जो लाइन मिला रहे हो अभी लाइन बन रही है, इस लाइन या भुजा को हम लोग क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। ठीक है। अब जो तीसरी साइड आपकी बच गई है दोस्तों, जो तीसरी साइड आपकी बच गई है ये वाली साइड, इसको हम लोग बोलते हैं लंब। तो याद रहेगा, जो साइड हमारी बच जाती है उसको हम लोग बोलते हैं लंब। तो क्लियर हो गया। मैं यहाँ पर एक वाक्य बना देता हूँ, देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट चीजें पेपर में पूछे जाते हैं। ए बी सी, ये 90 डिग्री है, तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा को हम लोग क्या बोले हैं, कर बोले हैं। अगर थीटा डिग्री यहाँ पर है तो ये आधार हो जाएगा दोस्तों, और ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात क्लियर हो गई। अगर मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करूं, मैं इसको P बोल दूं, इसको Q बोल दूं, इसको R बोल दूं, ये 90 डिग्री है। तो देखिएगा दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे थीटा यहाँ पे ले लेता हूँ, अब बताओ कर्ण कौन सा होगा, आधार कौन होगा, लंब कौन होगा। ध्यान देखिएगा, कर्ण में कभी भी परिवर्तन नहीं होता। कर्ण 90 के सामने है तो 90 के सामने ही होगा। कर्ण में कभी भी परिवर्तन नहीं होगा, बदलेगा, आधार और लंब बदल जाता है। कैसे, अभी हमने ही कहा है, दूसरे पॉइंट लिखो, थीटा और 90 डिग्री के बीच, तो थीटा और 90 डिग्री के बीच, ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, इनके बीच वाली लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। मतलब ये आधार हो गया, राइट, ये क्या हो गया, आधार हो गया। अब जो तीसरी साइड बच गई वो क्या है, वो लंब है। ठीक है, तो ये आपको देखना है। ठीक है, थीटा यहाँ होगा तो आधार ये हो जाएगा, थीटा ऊपर होगा तो आधार ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये रटने से अच्छा है कि पहले आप समझ लो। ठीक है, थीटा डिग्री और 90 डिग्री के बीच वाली लाइन को हम लोग आधार बोलते हैं, 90 के जैसे सामने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, कर बोलते हैं। जो तीसरी भुजा बच जाएगी वो हमारी क्या होगी, लंब हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। तो इतना पहले आप उतार लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, तो हमने उस टॉपिक पर बात कर लिया है। अब आती है दूसरी टॉपिक। पहले एक और चीज समझते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं, त्रिकोणमिति में हम बात करें कितने परिवार होते हैं, कितने परिवार होते हैं, ठीक है। तो देखिएगा कितने परिवार होते हैं, तो आंसर आएगा आपका 6 लोग को मिलाकर त्रिकोणमिति बनाई गई है। ठीक है दोस्तों, वह 6 लोग कौन कौन से हैं, देखिएगा, साइन थीटा है पहले नंबर पे, फिर कॉस थीटा आता है, फिर क्या आता है, टेन थीटा आता है, फिर क्या आता है, कॉट थीटा आता है, फिर क्या आता है आपका सेक थीटा आता है, फिर आपका क्या आता है, कॉसेक थीटा आता है। ये देखिएगा टोटल कितने लोग हो गए, यहाँ पर 6 लोग हो गए। इन्हीं 6 लोग में आपको चैप्टर को निपटाना है। इन्हीं 6 लोग की बात की गई है इस चैप्टर में, और इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। तो कितने परिवार होते हैं, 6 लोग होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। ठीक है, ये दूसरी बात हो गई। सेकंड नंबर की बात, फर्स्ट नंबर की बात अभी हम बता चुके हैं आपको। सेकंड नंबर की बात है कि कितनी फैमिली है, एंड थर्ड नंबर की बात आपको लिखना है यहाँ पर। ठीक है, उल्टा अपोजिट पढ़ेंगे हम लोग। मतलब कि अगर मैं बोल दूं कि साइन का उल्टा क्या होता है, तो याद रखिएगा 1/cosec होता है। ठीक है, मतलब साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन। ठीक है, साइन थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा। ठीक है, तो अगर मैं बोल दूं ये नंबर लिखा हुआ 3/5, अगर 3/5 का उल्टा क्या होता है, तो आप बोलोगे 5/3 होता है, राइट। ये तो बोलोगे 3/5, 3/5 का उल्टा क्या होता है दोस्तों, 5/3 होता है। ठीक है, अगर मैं बोल दूं कि 5/3 का उल्टा क्या होता है, बोलोगे 3/5 होता है। मतलब इधर से भी आप आंसर ला सकते हो और इधर से भी आप आंसर ला सकते हो। ठीक है, ये तो अगर मैं बोल दूं कि साइन थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा, तो cosec थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो बोलोगे 1/sin थीटा हो जाएगा, राइट। इतनी बात समझ में आ गई, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। बताइए, मैं अभी उल्टा पढ़ रहा हूँ। ठीक है, उल्टा आपको जरूरी पढ़ना है। ठीक है, अभी मैं इसको ट्रिक भी बताऊंगा आपको। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। अब आता है अगला 10 का उल्टा क्या होता है, tan थीटा का उल्टा होता है 1/cot थीटा होता है। ठीक है,
तो हम इसी तरह कह सकते हैं कि cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो बोलोगे 1/tan थीटा होता है। यहाँ तक क्लियर। ये साथ में आपको उतारना भी है कॉपी में, ठीक है, बिल्कुल कॉपी उतारना है आपको, ठीक है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। अच्छा ठीक है, अब अगर मैं बोल दूं कि sec थीटा का उल्टा क्या होता है, तो 1 क्या होता है cos थीटा, ठीक है। तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/sec थीटा, ठीक है। तो ये दोनों याद रखो, ये दोनों याद रखो और ये दोनों याद रखो, ठीक है। ऐसे ही आपको याद करना है। इसका शॉर्ट तरीका क्या है, इतने में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इतने में देखिएगा, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है cosec थीटा होता है, ठीक है। tan थीटा का उल्टा क्या होता है cot होता है, cot, ठीक है, ये सी लिखा हुआ है, cot होता है। और sec थीटा का उल्टा होता है cos थीटा, ठीक है। ये हम लोग अपोजिट पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, अपोजिट, ठीक है, अपोजिट हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो ये हो गई आपकी बेसिक इन द फार्मूला, इसको भी आप नोट करिएगा। सबसे पहले दोस्तों हमने भी आपको बताया कि यहाँ पर जो त्रिकोणमिति चैप्टर है किस त्रिभुज पर आधारित है, आपने कहा कि समकोण त्रिभुज में, ठीक है। फिर हमने बताया आपको समकोण त्रिभुज की 3 साइड होती हैं, तीनों साइड का कुछ ना कुछ नाम होता है, ठीक है। एक का नाम होता है कर्ण, एक का नाम होता है आधार, एक का नाम होता है लंब। तो मैंने वहाँ पर पूरा बाकायदा आपको समझाया, आपको लिखा है वहाँ पर, आप देखिए अच्छे समझ में आएगा। फिर दूसरी टॉपिक हमने पढ़ा है कितने परिवार का, ये तृतीय चैप्टर है, जो ये चैप्टर है त्रिकोणमिति, कितने परिवार का होता है। तो आपने बोला 6 परिवार का, 6 कौन लोग होते हैं, ये लोग होते हैं। तो तीसरी टॉपिक आया हमारा उल्टा, अपोजिट, मतलब कौन किसके अपोजिट है। तो साइन के अपोजिट क्या है, कॉसेक है, तो कॉसेक का अपोजिट क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। इसी तरह tan के लिए, इसी तरह हमारे सेक और कॉस के लिए, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर इसको लिख दिए हैं। तो इसको भी आप नोट करो, फिर आगे क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। चलिए, आपने चैप्टर को स्टार्ट कर दिया। 8.1 का पहला क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। जितनी बातें आपको हमने अभी बताई है वही सारी बातें यहाँ पर यूज होंगी, उपयोग हो जाएंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज ABC में, ठीक है, एक त्रिभुज है ABC। अब आगे लिखा हुआ जिसका कोण B का समकोण है, तो हमें क्या करना है, समकोण त्रिभुज बनाना है। समकोण त्रिभुज कैसा बनता है, हमने बताया है कि समकोण त्रिभुज आपका ऐसे बनता है, ठीक है, देख लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया त्रिभुज समकोण, ठीक है। अब बोल रहा है कि जिसका कोण B समकोण है, तो ये आपका 90 डिग्री होता है, ये आपका 90 डिग्री होता है, राइट। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, B बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे B बोल रहा है कि जिसका कोण B समकोण है, मतलब B 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री पे B लिख दिए। अब 2 चीजें बची है, A यहाँ पे हम लिख देते हैं, C यहाँ पे हम लिख देते हैं, राइट, ठीक है। अब दिया हुआ है AB आपका 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 24 सेंटीमीटर में यहाँ पे लिख देता हूँ। और BC दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर में यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब लिखा हुआ निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों याद रखिएगा, हमें क्या निकालना है, साइन A निकालना है, कॉस A निकालना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, साइन A निकालना है हमें और कॉस A निकालना है। पहले इस पे ध्यान देते हैं, ठीक है, साइन A और कॉस A। तो देखो साइन के बगल में जो चीज लिखा होता है डेट इज एंगल, वो एंगल को शो करता है, थीटा डिग्री को शो करता है। अभी हमने बनाया था थीटा डिग्री, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है A, इसका मतलब कि A एंगल पे थीटा बना दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर वही साइन A कॉस A, इसका मतलब कि ये वाला जो कोण A है इस पे थीटा डिग्री बनाओगे, तो इस पे थीटा डिग्री बनाएंगे, तो बताओ मुझे कि यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, राइट, कट हो जाएगा। थीटा डिग्री और 90 डिग्री के बीच लाइन को हम लोग आधार बोलते हैं, तो ये आधार हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और तीसरी जो साइड बची हुई है वो क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। समकोण त्रिभुज में एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को हम लोग पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार आप लोग को पता होगा ये पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, ठीक है। देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये होता है, ठीक है।
तो मुझे यहाँ पर 2 साइड दिया हुआ है, तीसरी साइड नहीं दिया हुआ। देखो 24 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर तो दिया है, लेकिन जो AC जो कड़ है वो आपको नहीं पता है। तो इस फार्मूला से हमें यहाँ पर निकालना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर निकालता हूँ, ठीक है। तो कड़ हमें पता है, नहीं पता है तो कड़ को ऐसे लिखेंगे, स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया गया है 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर हो जाएगा। आधार कितना है दोस्तों यहाँ पर 24 है, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आप लोग बताओ 7 का 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 की पावर 2, 7 7 49 होता है, ठीक है। आप लोग को स्क्वायर पता होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर 24 का स्क्वायर होता है 576, ठीक, कितना होता है 576, ठीक है। ये देखिए लिख दिया मैंने। अब जब इन दोनों को लो, इन दोनों को जब जोड़ोगे, जब इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा 625 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो कड़ स्क्वायर बराबर कितना आ गया 625 आ गया। दोस्तों आपको पता है कि जब आप स्क्वायर हटाते हो तो उस साइड क्या होता है स्क्वायर रूट लग जाता है, ठीक है। तो कड़ बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 625 हो जाएगा, राइट। अब देखो 625 से आप इसको निकालना चाहोगे तो निकालने के लिए आपको जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहां पर हम आप लोग को बताएंगे। 9th में चैप्टर है, ठीक है, 8th में भी है, 7th में भी है, ठीक है। आप लोग वहां पढ़िएगा, ठीक है। अब देखिएगा कड़ बराबर अंडर रूट 625 क्या आएगा आपका 25 आ जाएगा, तो ये 25 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अंडर रूट 625 कैसे निकालेंगे दोस्तों, आपको पता जरूर होगा। यहाँ पर देखिए एक बार मैं बता देता हूँ, ठीक है। 5 से कटेंगे 5 कम 5 5 10 5 से 25, फिर 5 से कटो 5 10 5 से 25, फिर 5 से, फिर 5 से, ठीक है। अब क्या करोगे यहाँ पर अंडर रूट लगाओगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यहाँ तक क्लियर हो गया। अंडर रूट में 2 2 का पेयर बनता है, तो एक 5 बाहर आ जाएगा, फिर इधर से 5 बाहर आ जाएगा। 5 गुणे 5 क्या होता है 25 होता है, 25 आ गए। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, ठीक है। तो जगह है नहीं है, इसको आप नोट कर लो, फिर हम आगे इसको मिटा के आगे हम कंटिन्यू करते हैं। बताइए यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गया। मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों आपका ये जो आंसर आया हुआ है 25 सेंटीमीटर आ चुका है, ठीक है। जब आपके तीनों साइड आ गई हैं तो मैं इसको मिटाता हूँ भैया। एक चीज और बताना भूल गया था, चलो यही बताते हैं। पहले मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसको थोड़ा होल्ड कर दो, ध्यान में रहता है, ध्यान आया इसको बताना है, ठीक है। 3 बातें हमने बताई थी, चौथी बात यहाँ पर लिख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अभी ध्यान आ गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। चलिएगा देखिएगा जो हमने बताया था आपको साइन थीटा, ठीक है। फिर यहाँ पर कॉसेक थीटा लिखिएगा, फिर यहाँ पर लिखिएगा टेन थीटा, फिर यहाँ पे लिखिएगा कॉट थीटा, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखिएगा सेक थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा। इतना लिख लीजिएगा, ठीक है। इतना आप लिख लोगे। ये वाली बात ध्यान से हट गई थी, अभी ध्यान में आई तो आपको बताइए कितनी बातें आप लिख लोगे। अच्छा एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, लाल बटे का, ठीक है। एल क्या है, एल क्या है आपका लंब है, ए क्या है आपका आधार है, ठीक है। के क्या है आपका कड़ है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई आप लोग को दिख रहा है, हाँ दिख रहा है यहाँ पे, ये बात आपको समझ में आ गई है, ठीक है। चलिएगा देखो भाई, ये ऊपर वाला होता है साइन, ये होता है कास, ये होता है टेन। इसको आप पहले बना लीजिएगा, फिर क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, ठीक है। ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन। अच्छा ठीक है, साइन साइन क्या गया है ये भाई, ऊपर से नीचे चलोगे साइन क्या आएगा एल अपॉन पी आ जाएगा। मतलब एल क्या है लंब बटे कड़, ठीक है, लंब बटे कड़ आ गया, ठीक है। उसके बाद आपका फिर ये दूसरा होता है कॉस, कॉस क्या आ गया है ए अपॉन कड़, मतलब क्या आ गया आधार बटे कड़ आ गया, ठीक है, ये हो गया। तीसरा होता है टेन, टेन का लिखा हुआ है टेन एल अपॉन ए, मतलब क्या हो गया लंब बटे
आधार। ये क्लियर हो गया, लंब बटे आधार क्लियर हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। ठीक है, लाल बटे कक्कर से मैंने साइन टेन और कॉस निकाल लिया। पहला क्या होता है, साइन होता है ऊपर से नीचे, फिर कॉस होता है ऊपर से नीचे, फिर टेन होता है ऊपर से नीचे, ये राइट। ठीक है, अब साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो इसको भी उल्टा कर दो तो कर ऊपर चला जाएगा दोस्तों, लंब नीचे आ जाएगा। ठीक है, कहीं डाउट होगा तो जरूर पूछिएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। टेन का उल्टा होता है कॉट, तो इसको भी उल्टा कर दो तो आधार बटे लंब हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। कॉस का उल्टा होता है सेक, तो इसको भी उल्टा कर दोगे तो कर बटे आधार हो जाएगा, राइट। ये आपको यहाँ तक नोट करना है। ठीक है, तो ये तो हमने यहाँ पर बता दिया है। अब देखिएगा, ऊपर से आओ नीचे तो साइन, सेकंड नंबर पे आओगे ऊपर से नीचे तो ये कॉस मिलेगा, थर्ड स्टेप में आओगे तो ये टेन मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, जब ऊपर से नीचे आओगे साइन मिलता है, नीचे से ऊपर जाओगे तो यहाँ पे देखिएगा कॉसेक मिलेगा। ठीक है, कॉसेक मिलेगा के अपॉन एल, तो कॉसेक कहाँ है, के मतलब कर, एल का मतलब लंब, तो के अपॉन एल मतलब कर लंब। क्लियर है, यहाँ पर देखिएगा कॉस, ऊपर से नीचे आओगे कॉस मिलेगा, नीचे से ऊपर जाओगे क्या मिलेगा, सेक मिलेगा। सेक के अपॉन ए, कर अपॉन आधार मिल गया। ऊपर से नीचे आए हो तो टेन मिला है, नीचे से ऊपर जाओगे क्या मिलेगा, कॉड मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पर, ठीक है, ये भी आपको यहाँ पर उतार लेनी है। ठीक है, ये पूरा, ठीक है, और आपको ये पूरा उतार लेनी है। ठीक है, तो इतना आप उतार लो, फिर हम लोग क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर। ठीक है, इस क्वेश्चन को फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। ये बात छूट गई थी, अभी मैंने बता दी, यही बात यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, यही बात यहाँ पर आएगी। ठीक है, तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसको मैं बता देता हूँ, चैप्टर बहुत इजी है। ठीक है, बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, 6 से 10 नंबर के बीच में चैप्टर आता है। ठीक है, और बहुत बेसिक पढ़ा रहा हूँ, बहुत धीरे से है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई है। चलिएगा, इतनी बात समझ में आ गई है तो चलते हैं हम लोग आगे, देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। अब देखिए, हमें क्या निकालना है, साइन ए निकालना है। क्या निकालना है, साइन ए। ठीक है, अब देखिएगा, साइन ए निकालना है। ठीक है, आपको ये हमेशा याद साइड में लिखिएगा, लाल बटे कक्का हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, लाल बटे कक्का याद रखिएगा। ठीक है, साइन ए बराबर क्या होता है, ये साइन होता है ना, तो साइन ए बराबर होता है एल अपॉन के। ठीक है, एल का मतलब क्या होता है, यहाँ पर लंब होता है। ठीक है, और के का मतलब क्या होता है, यहाँ पर कड़ होता है। ठीक है, इसको आप लंब लिखिएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिएगा, अब देखिएगा, एल है, लंब का है, लंब है आपका बीसी, देखो लंब लिखा हुआ, बीसी आपकी क्या है, लंब है। और के क्या, ए सी है, तो साइन ए बराबर क्या होता है, बीसी अपॉन ए सी होता है। मैं ऐसे कर लिया। अच्छा, बीसी साइड कितनी दी हुई है, बीसी 7 और ए सी कितना दिया हुआ है, 25। ठीक है, तो साइन ए बराबर कितना आ गया, 7/25, 7/25 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉस ए। ठीक है, कॉस ए लिखता हूँ। कॉस ए क्या होता है, देखिए ए अपॉन के होता है, ए अपॉन के, तो ए लिखो अपॉन के लिख दो। ठीक है, तो ए की वैल्यू आधार क्या है, ए बी है, तो मैं ए बी लिखूंगा। और के कड़ क्या है, ए सी है, तो मैं ए सी लिख दूंगा। तो कॉस ए बराबर क्या आ गया, ए बी बटे ए सी आ गया। यहाँ तक क्लियर। तो कॉस ए बराबर ए बी की वैल्यू क्या है, 24 है, 24 लिख दिया, बटे ए सी की वैल्यू क्या है, 25 है, तो 25 लिख दिया। ये देखिए आंसर आ गया। ठीक है, ये आंसर आ गया, तो ये आपका आंसर आ गया। तो आपको ऐसे ही करना है हर एक चीज। अब इसमें सारी चीजें मैंने आपको बता दी, जो बात छूट गई थी वो भी मैंने आपको अभी तुरंत आपको बताई है, आपने नोट भी कर लिया होगा। ठीक है, हर एक चीज को नोट करते जाइएगा, तभी आपका चैप्टर बहुत इजी होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो मैं इसको आप उतार लो, मैं इसको मिटाता हूँ। अब देखिएगा, ये तो था साइन ए कॉस ए की वैल्यू। ठीक है, साइन ए कॉस ए की वैल्यू थी। अब सेकंड पार्ट में आपसे पूछ रहा है, सेकंड पार्ट में आपसे क्या पूछ रहा है, साइन सी कॉस सी की वैल्यू बताओ। ठीक है,
अब देखिएगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एंगल ए था तो हमने निकाल लिया। अब यहाँ पर एंगल क्या है, सी है। जब एंगल सी है तो थीटा की वैल्यू जो कहाँ करोगे, यहाँ करोगे थीटा, तो इसको आप मिटा दोगे, ठीक है, इसको आप मिटा दोगे, या तो आप दूसरा चित्र बना लीजिए, या तो आप इसके लिए फिर से दोबारा इसी तरह चित्र बना लीजिएगा। जहां जो वैल्यू लिखी हुई है 24 ऊपर ही रहेगी, 7 नीचे ही रहेगी, वैल्यू में नहीं चेंज होगा, नाम चेंज हो जाएगा, बस वैल्यू चेंज नहीं होगा। देखिएगा अगर थीटा यहाँ था तो ये आधार था, ये लंब था, ये कर्ण था। अब थीटा यहाँ से उठ के दोस्तों साइन सी कॉस सी के लिए पूछा ना, तो सी पे आ गया है, तो नाम चेंज होगा, नाम सिर्फ चेंज होगा। ये थीटा डिग्री 90 डिग्री बीच वाली लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, ये आधार हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका लंब हो जाएगा। यहाँ तक ये चेंज नहीं होता है, कर्ण आपका हमेशा वही रहता है। तो समझ में आ गया, ठीक है। जब सेकंड लाइन में आओगे साइन सी कॉस सी निकालने के लिए, तो देख रहे हो कि एंगल कहाँ पे आ रहा, सी, तो थीटा डिग्री उठा के कहाँ करोगे, यहाँ करोगे। मान में उसके वैल्यू में नहीं चेंज होता, वैल्यू जहाँ के जहाँ रहे वहीं पर रहेगी, खाली नाम चेंज हो जाएगा, उसका नाम चेंज होता है। तो यहाँ पे लंब हो गया, यहाँ पर आधार हो गया, राइट। तो ये गलती मत करिएगा, हर एक चीज को बारीकी समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर नहीं आप गलत कर दो, नंबर भी यहाँ नीचे ऊपर कर दो, नहीं करना नंबर नीचे ऊपर, सिर्फ नाम को चेंज करना है। नाम कैसे चेंज, हमने बताया थीटा यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो थीटा डिग्री 90 डिग्री की बीच वाली लाइन को हम लोग आधार बोलते हैं, तो आधार यहाँ लिख दोगे, जो बच्चा वो लंब हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखिएगा साइन सी, साइन सी लिखेंगे। साइन सी क्या होता है, तो बोलिएगा सर जी होता है L/Q होता है, मतलब क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है दोस्तों, ठीक है, साइन सी, ठीक है। तो वैल्यू को, लंब की वैल्यू क्या है यहाँ पर 24 है, तो 24 लिख दो, कर्ण की वैल्यू क्या है 25 है, तो साइन सी बराबर क्या आ गया, साइन सी बराबर क्या आ गया 24 बटे 25 आ गया दोस्तों। इसी प्रकार यहाँ पर हम cos सी निकाल लेते हैं, cos सी बराबर, cos सी होता है आधार बटे A/K होता है ना, आप भूलोगे तो ये याद रखिएगा, ये तो आप याद कर सकते हो ना, लाल बटे का, ठीक है। तो आधार बटे कर्ण हो गया, आधार कितना है, ठीक है 7 है, और कर्ण कितना है 25 है, तो cos सी की वैल्यू कितनी आ गई, ये देखिए। तो इस क्वेश्चन को ऐसे करना है, आपको समझ में आ गया ये क्वेश्चन। चलिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गए हैं तो ऐसे ही क्वेश्चन से आज हमने समझाने में टाइम ज़्यादा लग गया दोस्तों, ठीक है। तो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था 8.1 पहला क्वेश्चन करा दिया है, और जितना आज हमने आपको पढ़ाया है उसको आप जरूर देखिएगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आएगा, ठीक है दोस्तों। तो समझ में आएगा तो आप जरूर सपोर्ट करिएगा। तो आप चलते हैं, फिर हम लोग कल मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।